ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो जो हमने फैक्टराइजेशन में किया हुआ है ना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, उसी के बेसिस पर ये पूरी इक्वेशन सॉल्व होती है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 उसी के बेसिस पे सॉल्व होता है। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर, यही तो गलती नहीं करनी बच्चे, यहाँ पे -6 है। अगर आप 2 और 3 लेते हो उनको माइनस में लेना पड़ेगा, तभी वो -5 बनेंगे। लेकिन -2 और -3 को मल्टीप्लाई करके +6 बनता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर डीएवी के में टेस्ट में था और बच्चों ने गलत किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, यहाँ पर जो फैक्टर्स बनते हैं वो ये हो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6। देखो मुश्किल पता क्या आई थी, यहाँ पे नई चीज क्या है, नई चीज है कि इक्वेशन वाइज दिया है तो उसको कैसे यूज करना है, फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, प्लस हमारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आपने जब भी रिवाइज करनी है क्लास से पहले, मतलब एक क्लास लगाऊंगी जहां पर आपके लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक दोनों की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे साथ में करवा दूं। प्लस क्लास में जो हमारी बुक की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी बहुत आप साथ साथ सॉल्व करना, उनके ना मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगी सॉल्व करते कैसे हैं जब भी हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, कुछ भी इक्वेशन में बनाना है स्टेटमेंट को। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 6 x प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जीरो प्रोडक्ट रूल, एक हमारा रूल होता है जीरो प्रोडक्ट रूल, दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जीरो लेना है, इसका मतलब उन दोनों में से कम एक तो जीरो होगा। ये या तो ये नंबर जीरो होगा, इसको जीरो करने के लिए एक्स माइनस सिक्स को एक्स को 6 होना पड़ेगा, या एक्स प्लस 1 जीरो होगा और उसको जीरो होने के लिए एक्स को -1 होना पड़ेगा। तो एक्स के पास दो ही वैल्यूज हैं। कहते हैं कि अगर आप एक्स को 6 पुट करोगे यहाँ पर, ठीक है, या यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। 6 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 माइनस 6, इज इट 0? 36 माइनस 30 माइनस 6, ऐसे ही -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 -6, फिर से 0 आ गया। तो इसको 6 और -1 को, क्योंकि इक्वेशन थी, हमने कहा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, इसे हमने कहा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो 6 और -1 अगर ये इक्वल टू 0 नहीं दिया हो तो हम इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तुम्हारी सिर्फ इंटरप्रिटेशन चेंज हुई है, नंबर चेंज नहीं हुआ। उसको उसको इक्वेशन बनाकर या पॉलिनोमियल बनाकर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ने अपनी बेसिक नेचर नहीं छोड़ी, उसे तब भी कहा फैक्टर्स -6 प्लस 1 ही रहेंगे। समझ में आ गई बात ये। तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, सबसे पहला होगा कि वो फैक्टराइज हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको काफी क्वेश्चन इससे करवा दिए थे जो फैक्टराइज होते थे, एक दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ, लिखो। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, सॉल्व करो। ये दो क्वेश्चंस करो, इसके बाद हम दूसरे फॉर्मेट में आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाए, लीनियर इक्वेशंस हो जाए, इनकी सॉल्विंग तो बहुत ही इजी है, फॉर्मूला मेथड, बस फॉर्मूला याद करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, फैक्टर्स बन गए सुप्रीत? नहीं, क्यों? बाकी सबके फैक्टर्स बन गए, ईश्वरी? नहीं बने।
है ना? हाँ, सानवी। अच्छा, मुझे ना सिर्फ इसलिए भी मैं पूछ रही हूँ, आई रियली वॉन्ट यू टू अपना दिमाग लगाओ, उस चीज पर आओ, नहीं फने मैं लिखूंगी, आप लिख लोगे, कॉपी करोगे, चले जाओगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट उससे नहीं होती है। फैक्टर्स बनाने के लिए हम करते हैं क्या, स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या करते हैं, किसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसके फैक्टर्स बनाते हैं स्प्लिटिंग में, 5 को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। लेकिन किसके बेसिस पे 5 की स्प्लिटिंग हम किस में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करते हैं, -12 और 3। समझ में आया? मैंने 3 और -12 को मल्टीप्लाई किया, -36 आया। इस 36 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या बनकर आए, तो इस माइनस को बोल जाओ, 36 का फैक्टर्स करने शुरू कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 18, 3 से होता है 3 इंटू 12, 4 से होता है 4 इंटू 9। वहां पर ना बेसिक आप क्या करो, दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा करो। जैसे 2 और 18 में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 16 आता है, प्लस तो और बड़ा हो जाएगा। 12 और 3 में सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आ गया, लेकिन 4 और 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 है। तो मतलब मेरा ना ये जोड़ीदार है जो मुझे ये 5 तक लेकर जाएगा। अब इसमें चाहिए मुझे -5, 4 और 9 में डिफरेंस -5 लेकर आना है, तो कैसे रखूंगी, -9 +5। तो ये -5 कैसे स्प्लिट हुआ, -9x प्लस, सॉरी +4x +4, ठीक है, -5x +4x -12 इक्वल टू 0। इस -5 को मैंने ये स्प्लिटिंग दी। समझ में आया? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का मतलब क्या हुआ, कि उस -5 को मैंने एक अदर वे राउंड, दो नंबर्स के प्लस और माइनस में स्प्लिट कर दिया, फैक्टर उसको दो टर्म्स में बना दिया, एक टर्म को दो में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, पहले दो की और आखिरी दो की। तो ये 3x कॉमन लिया, x-3, यहाँ पे 4 कॉमन लिया, x-3। अब x-3 थ्रू आउट कॉमन और हो जाएगा 3x + 4 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए जिसका प्रोडक्ट 0 है, तो विल से आइदर x-3 इक्वल टू 0 और 3x + 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, या x की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। x is 3, x is -4/3। क्लियर हो गया इतना? क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा था, वो सॉल्व करो। हो गया ये भी? चलो वेरी गुड। इसके बाद मैं फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करवाती हूँ। पहले हम इसे क्या करेंगे, x-4 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। क्या होता है, x² + 16 - 8x। सुखमीत समझ में आता है ये, x-1 होल स्क्वायर आता है ना पूरा, ठीक है। अभी आ गया x² - 8x + 41 - 169 इक्वल टू 0। x² - 8x माइनस 128 को फैक्टराइज करोगे तो 128 को मैंने लिखा, दिस इज बेसिकली 2⁻7, 128। जब इसको सॉल्व करते हो तो फैक्टर्स में आ जाएगा 16x + 8x। आप क्या करोगे, 128 को लिख लो 2 इंटू 64, फिर 3 पे जाता है, नहीं 4 पे जाता है, 4 इंटू 32, फिर 5 पे जाता है, 6 पे जाता है, 7, 8, 8 क्या होता है, 8 इंटू, तो आपके पास आ जाए। समझ में आ गई बात ये, राइट? तो ये आ जाएगा, x कॉमन लिया, x - 16 + 8, x - 16 इक्वल टू 0।
तो x प्लस 8 x माइनस 16, हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, -8 प्लस 16। x विल बी इक्वल टू -8 और x विल बी इक्वल टू +16। समझ में आ गया इतना सबको? क्लियर यहाँ तक? कोई मुश्किल यहाँ तक नहीं? अच्छा, एक तुम काम करना, एपी के ना अपने एग्जाम्पलर आपके सारी साथ साथ फर्स्ट 5 चैप्टर्स के एग्जाम्पलर साथ साथ सॉल्व होने चाहिए आफ्टर जुलाई, क्योंकि तुम उस टाइम आगे तो काम क्या करोगे? पिछला तुम्हारा पेपर कब तक है? 17 जुलाई। ठीक है, तुम्हारा काफी काम मिस हो जाएगा, ट्रायंगल्स प्रॉपर मिस हो जाएंगे इस तरह। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आगे करवाऊंगी तुम्हें वो। मुश्किल भी नहीं है इतना, हो जाएगा, बट फिर पिकअप करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स इज -8 और एक्स इज इक्वल टू 16, समझ में आ गई हमें? राइट। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है, वो समझ में आ गया? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब नेक्स्ट होता है कि इन मेनी केसेस इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे एक क्वेश्चन और लिख लो, वैसे तो ये एक्स्ट्रा ही है, ये क्लास में मैंने करवाया भी नहीं होगा। ये है 3a² x², 3a²x², 8ab x प्लस 4b² इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। इनमें मुश्किल पता क्या आती है? यहाँ पर ना आपको कॉन्सेंट्रेशन नंबर से देनी है, 3, 8 और 4। इनके जो साथ में आपने वेरिएबल्स लगाए ना, उनको फिलहाल के लिए भूल जाओ। 4 और 3 का प्रोडक्ट क्या होता है? 12। 12 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या बन जाए? 8। समझ में आ गया? इनको फैक्टराइज करने को कहा है ना, तो कोई इसमें बड़ी चीज नहीं देखनी, कॉन्सेंट्रेट करना है नंबर्स को। तो 12 के फैक्टर्स जिनका सम 8 हो जाए, 6 और 2। समझ में आ गया? कुछ मत करना, ये जो नंबर के साथ आपके वेरिएबल्स लिखे हैं, इसको एज इट इज लिख लो। आपने 8 को 6 बनाया ना, 6 और 2, तो 6, इसके साथ वेरिएबल कौन सा लिखा हुआ है? एज इट इज लिख लो। फिर 2 एज इट इज लिख लो, और ये आ जाएगा 4b। अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और है जो थोड़े डिफिकल्ट वाले आते हैं। ax प्लस, ये नहीं करवाया होगा क्वेश्चन में, बट समटाइम टर्म पेपर्स में, अब फाइनल्स में आए या ना आए, तो इसमें 3 कॉमन लिया, a कॉमन लिया, x कॉमन लिया, यहाँ रह गया ax, और यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, b कॉमन लिया, तो ये रह जाएगा ax प्लस 2। समझ में आ गई बात? ये तो मेरे पास बन गया 3ax प्लस 2b एंड ax प्लस 2b। सो 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0 और ax प्लस 2b इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी थी, तो x को एक तरफ रखा, -2b, x विल बी -2b/3a, और यहाँ पे ax इज -2b, x इज -2b/। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देती हूँ।
ऐसे ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये दिया होता है 4x² -2 a² प्लस b² इंटू एक्स प्लस a² b² इक्वल टू 0। आइडेंटिटी नहीं लगती है क्योंकि वो क्या है, a² प्लस b²। आइडेंटिटी किस में लगती है, a² माइनस b² में, या a प्लस b होल स्क्वायर में, या a माइनस b होल स्क्वायर में। हम्म हम्म। वो आइडेंटिटी नहीं है, वो उसका फर्दर एक फॉर्मूला है, वो आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में इतना मुश्किल लगता है ना, दिमाग खप जाता है, क्या करेंगे। कुछ नहीं है, ये पका पकाया खीर देंगे आपको। पक्की पकाई खीर है, पता क्यों ऐसे वाला क्वेश्चन। ये देखो, ये है 4x² -2 a² -2 b² प्लस a²b²। इसके ही है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखने में पता नहीं पहाड़ लगता है कि क्या होगा, आइडेंटिटी लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। दिस इज एक्चुअली आपको स्प्लिटिंग करके दी हुई है। सीरियसली दिस इज पक्की पकाई खीर। तो ये आ गया 2x, 2x -a², यहां से माइनस b² कॉमन लिया, 2x -a²। समझ में आ गया ये। तो ये आ गया 2x -b², 2x -a²। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b²/2, a²/2। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखो। इसे मुश्किल करवाऊं, नहीं बहुत है इतना। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बहुत से एक दो क्वेश्चंस और हैं। आई थिंक अभी फिलहाल के लिए नहीं करवा रही हूँ, आगे रिविजन में करवाऊंगी। तो समझ में आ गया कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब जो नेक्स्ट भी करवाने वाली हूँ उसमें फॉर्मूला मेथड यूज होगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत क्वेश्चन मैंने दिया था, बड़ी जोश में क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है। तो जब भी आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दी जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, आपसे फैक्टर्स नहीं बन रहे, वो बनते हैं नहीं बनते हैं आपसे नहीं बन रहे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, ये सच में मुश्किल लगता है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। एक बार ये √2 देखकर ना हम घबरा जाते हैं कि क्या है। फैक्टर्स बहुत इजी है, अगर इसको ध्यान से देखोगे, पर नहीं समझ में आ रहे, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे वो 128 में नहीं समझ में आया था, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या कहता है, जो एबीसी है ना, वो कोएफिशिएंट्स है रिस्पेक्टिवली।
ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी है एक्स का, और सी है कांस्टेंट टर्म, और विद साइन लेना है। समझ में आ गया? तो मैं क्या करूंगी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम बोलते हैं बी डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बिकॉज इसकी वैल्यू डिसाइड करती है, इसकी वैल्यू डिसाइड करती है कि इक्वेशन में आंसर एक्स का आएगा या नहीं आएगा। समझ में आ गया? रियल नंबर्स में आंसर आता है या नहीं आता है, वो इसकी वैल्यू डिसाइड करता है। दैट्स व्हाई वी से दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर हो गया इतना? डी की वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें ए कितना है, √2, बी कितना है 7, सी कितना है 5√2। तो मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगी, -7 प्लस माइनस, पहले कोशिश किया करो डी अलग से ही निकाल लो, डी स्क्वायर माइनस 4ac, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 5√2, 49, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, डी कितना आ गया 9। तो यहां से √9 2 इंटू √2। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गया हमें? ठीक है। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस -3/2√2। तो एक बार 3 प्लस होगा और एक बार 3 माइनस होगा। फैक्टराइज तुम्हारा वो आ रहा है, सिंप्लीफाई होके आ रहा है। इसमें आएगा -4/2√2, है ना? ये 2 कट गया, ये -2 आ गया। फिर एक चीज आपने की हुई है 9 से, रैशनलाइज, खत्म हो गया। क्या आ गया, आ रहा है? ठीक है। यहाँ पे आ गया -10/2√2, तो ये खत्म हुआ -5। फिर एक चीज आपने फिर से की हुई है रैशनलाइजेशन, तो ये आ रहा है -5√2/2। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो एक क्वेश्चन कर लो। ये ना मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चंस दिए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ना टेस्ट में 4 मैंने आपको वो दी थी इक्वेशंस, वही सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें ना डी निकालना था और रियल रूट्स एग्जिस्ट करती है या नहीं, वही करना था हमें। जैसे कि ये वाला था, x² -4x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। ठीक है, हर एक में डी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर ए पार्ट डी की वैल्यू निकाली, ए क्या है इसमें, बी क्या है, सी क्या है। अब मैं दो चीजें इकट्ठी करवाऊंगी, फॉर्मूला यूज करना और डी के साथ उसे फर्दर यूज करना। तो बी इज b² -4ac, -4 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 3√2, 16 -12। समझ में आ गया ये? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, x² +4x -3√2। ए की वैल्यू कितनी है इसमें, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 4, सी कितना है, सी कितना है इसमें -3√2। डी निकालोगे, b²
4ac, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -3 रूट 16 प्लस 12 रूट। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हर एक में मैं आपको डी की वैल्यू निकाल कर देख रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट था अपने पास x² -4x -3 √2 = 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -3 √2। 16 प्लस 12। ठीक हो गया। तो डी इसमें निकालोगे 4 √3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा जी। क्लियर हो गया। अब एक बात समझ लेना, आपको मैंने डी की कैलकुलेशन करवाई, यहाँ पर मैंने आपको चीज समझानी भी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं हमें कोई सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्टली अपने पास आंसर आता है। ठीक है। अगर मान लो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन देती हूँ, 3x² -x -7 = 0, इसको फैक्टराइज करोगे। आपके जो एक्चुअल नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स है या इंटीजर वाले फैक्टर्स है वो इससे हो पाएंगे। 3 और 7 -21 बनता है। अब -21 के 3 और 7 के अलावा हमें और कोई फैक्टर समझ नहीं आ रहे हैं, तो मेरे पास ना नेचुरल नंबर्स में इंटीजर्स में फैक्टर्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, आई सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि हो सकता है इसके बाकी कोई नंबर, देखो 3 और 7 के अलावा भी 3.1 3.2 ऐसे नंबर्स भी हैं हमारे पास। ठीक है ना। तो उनको लेकर हम उनको सॉल्व करते हैं। b² -4ac। अब सिर्फ इतना सोचो, बी को क्या लिखोगे, -1। 4, ए को क्या लिखोगे, 3। 7, सी को क्या लिखोगे, -7। 1 प्लस 12 7 का क्या बन गया ये, 85। अब मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, फॉर्मूला लिखा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a माइनस ऑफ -1। बी के साथ -1 है और बी जो खुद है वो -1 है। समझ में आ गया। तो यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85/2 इंटू 1 प्लस माइनस 85/6। इसका ब्रॉडली मतलब ये है, मैं इसे फैक्टराइज कैसे कर रही हूँ, दैट मीन्स -21 जो है ना वो आपका इस तरह से फैक्टराइज हुआ है, 1 प्लस √85 डिवाइड बाय 6, 1 माइनस √85 डिवाइड बाय 6। ठीक है। कि इन दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, सम आएगा -1, और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा -21। क्लियर होगी बात ये, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो हमारे जीरोस है या रूट्स है ऑफ द इक्वेशन, ये एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक्स की अपने पास ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया। तो जब ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज आ गई है ना, जीरोस रूट्स आ गई हैं, ये जो रूट्स हैं इनको अगर हमें क्लासिफाई करना है नंबर्स में, ये क्या बनी है,
स्क्वायर रूट वाले नंबर को क्या बोलते हैं? जिस नंबर में स्क्वायर रूट हो और वो स्क्वायर रूट हट ना सकता हो, इर्रेशनल बोलते हैं। फिर रूट्स एग्जिस्ट कर रही थी, 85 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, है ना, उसको 1 में प्लस करके डिवाइड बाय 6 भी कर सकते हो। 85 का स्क्वायर रूट, उसको 1 से माइनस करके डिवाइड बाय 6 करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात ये, राइट? तो हमारा पर्पस क्या है, जो मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो रूट्स है ये मेरे किसी एक ऐसे नंबर में एग्जिस्ट करती है जिसकी वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। रूट 85 मुझे निकालना, उसमें +1 करना आता है, डिवाइड बाय 6 आता है। रूट 85 निकालना आता है, -1 करना आता है, डिवाइड बाय 6 करना आता है। तो ये कैलकुलेशन कर सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर्स। हमने इर्रेशनल नंबर्स को प्लस माइनस करना सीखा हुआ है, हमने रैशनल नंबर्स को प्लस माइनस करना सीखा हुआ है, 2/3 + 5/8 आता है ना हमें। तो वो सारी चीजें हमने सीखी हुई है। तो हमने कहा कि रूट्स जो है ना वो रियल नंबर्स है। समझ में आ गया? और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, सिर्फ इस वैल्यू के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डी क्या था, डिस्क्रिमिनेंट। और उसे मैंने कहा था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स व्हाई हम पहले ही इसे निकाल के रखते हैं। ठीक हो गया? अब डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर जीरोस कैसे एग्जिस्ट करती हैं, रूट्स कैसे एग्जिस्ट करती है, अगर तो डी मोर देन इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों हुई, सेम नंबर एक बार प्लस होगा, सेम नंबर एक बार माइनस होगा। डी यहाँ पर आया ना, एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ। अगर डी आ जाए इक्वल टू 0, रूट्स हम कहते हैं रियल एंड इक्वल। आपके सिलेबस में ना अगर आपको सॉल्विंग आएगी वो रियल एंड इक्वल की आती है, जो इस पे क्वेश्चन फर्दर आएंगे वो रियल एंड इक्वल के आएंगे। और एक होता है डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, माइनस में आ गया। अब स्क्वायर रूट में -85 दिखाओ, इसकी वैल्यू बताओ भाई। तो जितना आपने पढ़ाई किया पॉसिबल नहीं है, नो रियल। समझ में आ गया? ये चीज ब्रॉडली एक बार लिख लो। अब पहले मैं आपको 2-3 इक्वेशन सॉल्व करवाऊंगी क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला मेथड वाली, उसके बाद यूल सी। समझ में आ गया था? उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आज नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिख लो, अब अपने पास है 4x² - 7x + 2 = 0। छुट्टी के बाद भी ना, 2 जुलाई इमीडिएट नहीं, लेकिन कोई भी एक संडे आएगा ना, तो मैं वहां पर 2 घंटे की क्लास आपकी लूंगी जिसमें क्वाड्रेटिक आपको ऑन स्ट्रेच पूरा करवा दूंगी। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम्स है, नॉट ऑन दिस 2 जुलाई बट फर्दर। ठीक है, 2 घंटे क्लास लूंगी, पर अभी फिलहाल के लिए इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना और स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कोशिश करना, अगर आप जैसे लीनियर इक्वेशंस करते हो वैसे ही अगर बन जाते हो। अब इसमें फैक्टराइज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। प्रोडक्ट क्या चाहिए, सम क्या चाहिए, -7 नहीं हो पाएगा। अगर तुम 8 और 1 भी लोगे तो -8 + 1 लेकर दो, है ना, लेकिन इनका सम +8 नहीं मिलता, इनका प्रोडक्ट +8 नहीं मिलता। क्लियर हो गया इतना? तो मैं इसको फॉर्मूला मेथड से करूंगी, a is 4, b is -7, c is 2। d ले लेंगे, b² - 4ac। मैं ना जो इसमें आपकी वर्कशीट इसको शेयर करूंगी ना, इसमें कम से कम इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, जो भी मैं आपको वर्कशीट कल या परसों तक दे दूंगी, उसमें सिर्फ इक्वेशन, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को भूल जाना अभी प्लीज। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, बाद में आपको समझ में आ जाता है, पर अभी फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन सॉल्व होनी चाहिए, फॉर्मूला मेथड से फॉर्मूला अच्छे से लगाना चाहिए। ठीक है, 49 - 32 क्या आंसर आ गया, कितना आ गया, 17। अच्छा, मुझे 79 सुना था, मैंने क्या बोली, हाँ, प्लस कैसे कर दिया, तो दिस इज माइनस, दिस इज 17। ठीक है, नाउ दिस d इज मोर देन 0, तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर
रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स एग्जिस्ट भी करती हैं और रियल और डिस्टिंक्ट है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a, माइनस ऑफ -7 प्लस -17, 2 into 4, 7 प्लस माइनस √17/8। दो पार्ट्स में कैसे हुए, दो रूट्स चाहिए ना हमें, तो एक बार √17 प्लस करेंगे और एक बार √17 माइनस करेंगे। क्लियर हो गया? गौतम समझ में आया? अब ये अटेंड किया था? नहीं, कौन सी वाली क्लास अटेंड की थी? स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की थी थोड़ी बहुत, फिर वो तुम रिवाइज कर सकते हो साथ साथ, तुम्हारे पास नोट्स होंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लो, सॉल्व द इक्वेशन। अब कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, 1/x+1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल टू 4/x+। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेकर आना है। तो वो कैसे लेकर आएंगे, बाय टेकिंग, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया, x+1 इंटू x+2, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर x+2, 2 into x+1। ठीक है, 3x प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझ में आ गया सबको? कैलकुलेशंस खुद कर रहे हो ना सारे? समझ समझ में आ गया बेटा सबको? ये x² माइनस 4x - 8 इक्वल टू 0 हो गया, राइट? अब देखो इसके बाद पहले हम क्या निकालेंगे, b, कि मुझे पता लग रहा है फैक्टर्स तो नहीं बन रहा इसके। एक चीज याद रखना, जब भी आपका, देखो जो ये बी वाली टर्म है ना, ये ना रियल रूट्स जानने में हेल्प करता है। बी वाली टर्म तो स्क्वायर होनी ही है, उसका प्लस माइनस साइन फर्क नहीं लेके आता। समझ में आ गई बात? ये एक चीज देख लो इस चीज को, अब जो मैं आपको बात समझा रही हूँ ना, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात है, ये कोई किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको।
आपकी बी वाली टर्म तो स्क्वायर में होनी ही है। जिसे मैंने वो इक्वेशन दी थी ना, नो रियल रूट्स वाली, या हाउ मेनी ऑफ क्वेश्चन दिया था उसमें ना, मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत था। बी तो स्क्वायर होना ही है, पॉजिटिव हो जाएगा। डी को ना मुझे रियल रूट्स आने के लिए पॉजिटिव करना होता है या जीरो करना होता है। अगर आपका सी और ए माइनस साइन के साथ है, सी और ए दोनों में से एक माइनस साइन के साथ है, तो क्या होगा? ये माइनस है, सी नेगेटिव हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हो गया, या फिर ए नेगेटिव हो गया, प्लस हो गया, ओवरऑल नंबर क्या? सी। समझ में आ गया? तो उस इक्वेशन की रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये +8 में आता ना, तो क्या होता? 16, और ये +8, 16 -32, आपके पास आंसर आता -6। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर हो गया? हमें चलो इसके बाद सॉल्व करो, तब हम कहते हैं नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। 48 इसके बाद अप्लाई करो। हाँ जी। ओके, मन तो जाना। ओके, 15-20 मिनट्स। यस। ओके, चलो बाय। यस। ओके। 4 + -√48 डिवाइड बाय 2। अब ये जो 48 है ना, ये कॉम्पोजिट नंबर है ना? पहले भी थे, लेकिन 48 के क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स। और ये फर्दर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 48 4√3 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 4√3 डिवाइड बाय 2, 4 - 4√3 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, 2 - 2√। एक्स की दो वैल्यूज आ गई। समझ में आ गया? एक आ गई 2 + 2√3, एक आ गई 2 - 2√3। इतना क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और दूं? उसके बाद ना रियल रूट्स वगैरह में ना वो क्वेश्चन करवा देती हूँ, रियल एंड इक्वल रूट्स का। चलो ये लिखो। x+1/x+3 इज इक्वल टू 3x + 2/2x+3। सॉल्व फॉर x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करो इनमें। फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ रही है?
सबकी ए बन रही है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू पहले हम निकालेंगे इसमें, b की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, विच इज मोर देन 0, मतलब आगे सॉल्व करके फायदा है। रूट्स आर रियल। कल अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे ना, आप अपने एक्स और वाई एक्सिस दिखाओगे, तो वहां पर एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स बनकर आएंगे आपके पास। क्लियर हो गया। ये ग्राफ जो है, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसका ग्राफ क्या होता है, क्या होता है उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो दैट पैराबोला विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात ये। अब निकालेंगे एक्स की वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a, माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 बाय 24 को क्या लिखोगे, हाँ। अब आरुष क्या करेगा, इसमें 2 और माइनस 6 को कैंसिल कर देगा, है ना कि नहीं। और भी बच्चे करते हैं, तुम्हारा मुझे याद है ना। हम क्या करते हैं, 2 और माइनस 6 को कैंसिल करके यहाँ लिख दिया -3। करना चाहिए ये। व्हाट इज द आइडियल कंडीशन, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, दोनों से कॉमन लेते हैं। दो टर्म्स है, दोनों से कॉमन नहीं, ठीक है। तो ये है, इस 6 के पास भी 2 है इन द डिनोमिनेटर, और 2√6 के पास भी 2 है इन द डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया। तो इट विल बी -3 प्लस √6 -3 माइनस, दीज आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया इतना, राइट। तो पहला तो हमारा यही होता है, टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3, हाँ 3 प्लस कैसे लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके फिर, हाँ तो माइनस कॉमन बोलो ना बेटा, 3 प्लस माइनस कहाँ गया, उड़ गया कहाँ, क्यों, वो स्क्वायर में होता है, वो ये होगा, ये देख, हाँ अब लिख सकते हो। वो क्यों, क्योंकि तुमने इसे ऐसे लिखा, अब ये भी स्क्वायर में है, तो ये माइनस स्क्वायर में हुआ, वो प्लस हो गया। अब आप इस पे फॉर्मूला लगाओगे या इस पे फॉर्मूला लगाओगे, आंसर सेम आए। समझ में आ गई। ऐसे मत उड़ा देना उसको, मतलब तुमने एक नई चीज लेके आते हो कि पहले हमने कैंसिल बंद किया ना, मैंने कहना कि अब मैं ये कैंसिल नहीं करता, तो कोई बात नहीं, हम एक नया लेकर आएंगे। किया बस, हे भगवान, पूरी 9 इसने किया और अब भी तुम कर रहे हो इस चीज को, हंसने की जगह ना इस चीज को हाईलाइट करो और खत्म करो इस चीज। समझ में आ गया। वेन एवर, इट्स अ वेरी कॉमन सिचुएशन, मैंने आपको बताया भी था। क्या लिखते हैं इसको, कि दो आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, एक को डांट पड़ रही है, दूसरे को, दोनों शरारत कर रहे हैं, ठीक है ना। एक को डांट पड़ी, वो बोलता मैम उसने भी तो कहा था, वही चीज है यहाँ पर। दिस 2 इज विथ 6 ऑल्सो, दिस 2 इज विथ 2√6। एक क्वेश्चन में दोनों ने सही किया, मैंने एक को नंबर दे दिया, दूसरे को नहीं दिए, शांत बैठेगा, चिल्लाएगा ना कि मैं उसको कैसे दे दिया, उसके नंबर काट, तो वही चीज है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि अगर तुमको दोनों के साथ में तो एक को दे दिया, दूसरे के साथ सॉल्व नहीं किया। क्लियर हो गया इतना चीज। अब जो नेक्स्ट इसमें आता है अपने पास, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, जो मैंने आपको बताया था कि अगर डी मोर देन इक्वल टू 0 होता है तो हम कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डी इक्वल टू 0 होता है तो हम कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी लेस देन 0 होता है तो हम कहते हैं नो रियल रूट्स, ठीक है। एंड बैक इन, अब तो नो रियल रूट्स बोलते हैं, बट बैक इन माय, जब हम लोग 10th कर रहे थे तो हमें कहते थे द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। 10th में हमें बताया रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती,
ठीक है। और 11th में आकर ना एक नया मैथ सिखा दिया, एक नया चैप्टर सिखा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कहते हैं कि इस केस में ना रूट्स कॉम्प्लेक्स होती है, राइट। तो जब मैंने दोबारा से इसको स्टडी किया, दोबारा से इस चीज को पढ़ा, तो अब उन्होंने मॉडिफाई करके लिखवाना शुरू कर दिया कि रूट्स तो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन रियल नंबर्स में नहीं। एक अलग तरह से नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनको स्क्वायर करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। क्लियर हो गया? आपके रियल नंबर्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसको स्क्वायर किया और आंसर नेगेटिव आया। -2 को स्क्वायर किया तब भी 4 आता है, 2 को स्क्वायर किया तब भी 4 आता है, तभी आप लिखते हैं नो रियल रूट्स। क्लियर होगी बात? ये एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज जो आप याद रखोगे, आपको अगर कैलकुलेशन आएंगी तो वो रियल एंड इक्वल रूट्स में आती है। ये वाली में सिर्फ चेक करना आएगा, check whether the roots are real and equal, check whether the roots exist, या write what type of roots are there। समझ में आ गई बात? ये आपको ये नहीं आएगा कि आपको इक्वेशन इसका सॉल्व करनी है जो आपके पेपर में आया था, वो नहीं आना चाहिए, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। अब क्वेश्चन आता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये 4 क्वेश्चन किए थे ना, मैंने आपको ये 4 पार्ट सॉल्व करवाए थे, निकालो उसको। इसमें आपने बताना है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये रूट्स किस तरह के नंबर नहीं, अगर हम रूट्स निकालेंगे ना कौन से नंबर्स बन के आएंगे। तो सबसे पहले डी का इक्वल टू 0 आ गया, तो इसमें आप क्या लिखोगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ऐसा क्यों? देखो आपका फॉर्मूला में है x माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a। अब d की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो आपने लिखा x की वैल्यू है -b प्लस माइनस 0/2 है। तो 0 प्लस करो माइनस करो सेम नंबर है, तो आपकी रूट्स क्या बनकर आ गई? -b/2 है माइनस b/2 है। दैट्स व्हाई वी सेड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है। अब आ जाते हैं 16 प्लस 12√2। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नंबर होगा? 16 पॉजिटिव है, 12√2 पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करोगे पॉजिटिव नंबर आएगा। तो जब मैं कल इसका स्क्वायर रूट करूंगी तो वो भी पॉजिटिव होगा, पॉसिबल है ना? 12√2 क्या करना है? रूट 2 की वैल्यू निकालनी है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 16 प्लस करना है और फिर स्क्वायर रूट निकालना है। यही करेंगे ना, दीज आर द स्टेप्स। कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कल इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैलकुलेटर लेकर ही निकाल सकते हो कि नहीं? √2 निकाला, 2 स्क्वायर रूट किया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 16 ऐड कर दिया तो नंबर आया, फिर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो ये नंबर जो है डी जो है वो पॉजिटिव है। अब नाउ डी इज पॉजिटिव, तो इसमें मैं क्या लिखूंगी? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इज मोर देन 0। मैंने ना यहाँ पर आपको मोर देन 0 में जो लिखवाया था ना, ये वाला मोर देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये मोर देन 0 आएगा। मोर देन 0 में हम कहते हैं रूट्स आर रियल। डी, हाँ कैसे? 16 इज इक्वल टू 8√2 कैसे? √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? नहीं हो सकता ना। डी मोर देन 0 में हम कहते हैं रूट्स आर रियल, लेकिन डी मोर देन 0 में हम कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आ गया? क्लैरिटी हुई ना इस चीज की कि नहीं? नहीं। मोर देन इक्वल टू 0 का मतलब डी 0 से बड़ा भी हो सकता है, डी इक्वल भी हो सकता है। समझ में आ गया? अगर बड़ा ही है, मोर देन 0 ही है, तो वो 1 2 3 4 होगा, 0 नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप लिखोगे डी मोर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 नो रियल रूट्स। समझ में आ गई बात नहीं सबको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ ना समझ में आ रहा हो? क्लियर है? ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये भी 16 प्लस 12√2 था, यहाँ पर भी 16 प्लस 12√2 है।
तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब है ये 16 माइनस 12 रूट 2। 16 माइनस 12 रूट 2। अब इसको हमने एनालाइज करना है वेदर दिस नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। √2 कितना होता है, 1.4 ही अगर हम लेके चलते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कितना आ जाएगा 16.8। और हम माइनस कर रहे हैं 16 माइनस 16.8, क्या बन गया -0.8। ये तो मैंने 1.4 लिया था, अगर मैं 1.414 लूं तो नंबर और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब दिस नंबर इज नेगेटिव, डी लेस देन 0, नो रियल रूट्स। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज जो आपको इसमें याद करनी है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना ऐसे लिखा जाएगा कि एक ये इक्वेशन है 3x² प्लस kx+2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, आरुष हट जा बच्चे, पढ़ ले। दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो k की वैल्यू निकालो। इससे याद है आपको लीनियर इक्वेशन पता कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। आपको ना इस वाले क्वेश्चन में इक्वल रूट्स ही आएंगी, इसमें डिस्टिंक्ट रूट्स वाला रियल रूट्स वाला नहीं आ सकता, ठीक है। इक्वल रूट्स में क्योंकि हम कहते हैं कि रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। एज द रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात ये, d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल। क्लियर है सबको ये, ठीक है ना। तो मैंने लिखा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, 4 इंटू a इज 3, c इज 12, तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आई विल राइट k का होल स्क्वायर माइनस √24 का होल स्क्वायर, k प्लस √24, k माइनस √24 इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यूज आ गई, -√24 प्लस √24 माइनस 2√6 माइनस प्लस 2√6। कि अगर यहाँ पर इक्वेशन में k की जगह, इसकी जगह तभी रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स तभी आएंगी। बाकी सभी वैल्यूज के लिए रूट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकती है या एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती। समझ में आ गया, मैं यहाँ पे 4 रख दूं, आप बताओ रूट्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। यहाँ पे मैंने 7 रख दिया, तो हो सकता है रूट्स आए, हो सकता है रूट्स ना आए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इक्वल चाहिए तो सिर्फ मैं -2√6 रख सकती हूँ या +2√6। समझ में आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसी में फर्दर बहुत सारे टाइप मैंने आपको करवाई होगी, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, वरना छुट्टियों के बाद। और उसको फिर प्लस माइनस करके लिख लेते हैं, पर ये सही वे होता है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। k² इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू प्लस माइनस √20। क्लियर हो गया बच्चों इतना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मोर और लेस मतलब समझ में आ गया। अच्छा, इन बिटवीन